सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंटरव्यू को लेकर, तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंटरव्यू को लेकर आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। इस विज्ञप्ति के अनुसार ये जो पदनाम दिए गए हैं और विषय दिए गए हैं, इनसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय यानी MGGS और महात्मा गांधी विद्यालय दोनों में पद हेतु शिक्षकों और कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और इनकी आवेदन और शर्तों के अनुसार 15 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे, ये बताया गया था। तो ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी अपनी पोस्ट के अनुसार शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा सकते हैं, चाहे MGGS है या फिर मॉडल विद्यालय है। ये जो MGGS में डेपुटेशन के फॉर्म चालू हुए हैं, ये एक तरह का ट्रांसफ़र ही है। तो इसके लिए दोस्तों आप भी आवेदन कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अनुसार। उसको किस तरह से आवेदन करना है उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आवेदन करने वाले समस्त कार्मिक गाइडलाइन की पूरी पालना करेंगे और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पर। यहाँ पे मैंने राजरम सा लिखा है, शाला दर्पण की इंटीग्रेटेड जो साइट है इसको आप ओपन कर लीजिए। शाला दर्पण पे आने के बाद दोस्तों ये आपका पर्सनल मैटर है यानी पर्सनल काम है, तो आपको नीचे की ओर जाना है और स्टाफ विंडो को ओपन कर लेना है। ये स्टाफ विंडो है, इसको ओपन कीजिए। तो इस तरह का पेज ओपन होता है जहां आपको ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे स्टाफ लॉगिन लिखा आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल दीजिए और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो शाला दर्पण की इंटीग्रेटेड पोर्टल आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे आपको इस जो 3 लाइनें हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने पर विभिन्न तरह के ऑप्शन नज़र आ जाते हैं, जहाँ आपको यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर ही एक और ऑप्शन मिलता है पोस्टिंग और डेपुटेशन का, इसको खोल लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्शन जिसके ऊपर लिखा आ जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको क्लिक कीजिए। तो आपके सामने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उनमें जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप सभी जानते हैं इसके लिए एग्ज़ाम भी होगा। इसके इंटरव्यू के डायरेक्शन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है। तो आपका आवेदन है वो 15 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक रहेगा। और अब आपके सामने एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और रिटन एग्जाम, यानी आप पहले से भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पोस्टेड है, यस या नो। अगर आप नहीं है तो नहीं कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। तो आपके सामने नेक्स्ट बटन आ जाता है और प्रश्न कि आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट, तो अदर डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड है तो यस, अन्यथा नो कीजिए। उसके बाद आपके सामने तीसरा प्रश्न और खुलकर आ जाता है जो है आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया, TSP एरिया में पोस्टेड है या नहीं, तो आपको यस और नो में जवाब देना है। तो उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर पोस्ट आ जाएगी, अप्लाइड पोस्ट आ जाएगी। आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए। अप्लाई फॉर के अंतर्गत आ जाएगा कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं। सेलेक्टेड पोस्ट के रूप में आपको पोस्ट आपकी नज़र आ जाएगी, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप गाइडलाइन की पालना करें और गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम आप 5 जिले अप्लाई कर सकते हैं टीचर L1 L2 के लिए, तो गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अदर जो पोस्ट है उसके लिए बता दें कि प्राचार्य प्राध्यापक है वो अधिकतम 50 जिले, न्यूनतम 1 जिला। वरिष्ठ अध्यापक है वो केवल एक मंडल के समस्त जिले। और अध्यापक लेवल 1 और 2, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड सेकेंड 3 प्रयोगशाला सहायक है वो अधिकतम 5 जिले अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके ऐड करते रहिए, तो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो ये एक्शन बटन से आप इसको हटा भी सकते हैं। अंत में आता है सेव बटन, तो सेव कीजिए यहाँ से। तो आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। नीचे की ओर एक लिस्ट बनकर आ जाएगी जहां आपको अपना नाम, एप्लीकेशन ID, व्यू और अप्लाई बटन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो उस अप्लाई बटन के ऊपर रेड कलर का जो अप्लाई बटन आए उसके ऊपर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। तो ऊपर की ओर 15 पॉइंट में आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी जो भी आप जानते हैं, रीडिंग, राइटन, स्पोकन, तो आप इसको अपडेट करना है होगा। यहाँ से जो जो ऑप्शन आपको आए वो आपको नीचे अपडेट करते जाना है। नीचे की ओर आएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन,
मीडियम और डिवीज़न, ये आपको यहाँ से भरने हैं और नीचे सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। और इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपने क्या क्या किया है, जैसे बीएड है, एमएड है, बीएसटीसी है, अपडेट करते ही आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद 19 नंबर पे आ जाता है अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अगर टीचर अवार्ड है, वर्कशॉप सेमिनार है, पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल है, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है, ये सभी है तो वो भी आपको सेव करना है। और लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट, तो आपको परसेंटेज और ग्रेडिंग फिल करनी है, कितने परसेंट आपका रिजल्ट रहा है 8th में, 10th में, 12th में, वो आपको फिल करके अपडेट करना है। उसके बाद आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कुछ पूछा जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप वो अपडेट कीजिए। उसके बाद जो नीचे सर्विस डिटेल आ रही है, तो सर्विस डिटेल के अंतर्गत डेजिग्नेशन क्या है आपकी, पे स्केल, पोस्टिंग पैलेस और ईयर फॉर मंथ, तो ये सर्विस डिटेल आप डाल के सेव कीजिए। टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है वो डाल दीजिए। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, यानी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विथ क्लास टॉट, तो यस या नो के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको एक इंग्लिश मीडियम क्लास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए और ड्यूरेशन यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप उसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा नीचे अदर डिटेल के अंतर्गत आ रहा है एवर फेस एनी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी, यस या नो, फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, यस या नो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आता है राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन, तो 2 लाइन में आप अपने बारे में कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और सेव ऑल करके ये आपका फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख भी सेव ऑल का बटन है वो एक्टिव हो गया है। मैं इसको सेव ऑल कर लेता हूँ तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, योर इंटरव्यू अप्लाई सक्सेसफुली, प्लीज़ व्यू योर एप्लीकेशन। आप व्यू कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को, तो व्यू के रूप में आप इस तरह से अपना फॉर्म देख सकते हैं। और फॉर्म देखने के बाद आप इसको प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट के लिए ऊपर की ओर निशान आ जाएगा तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत